VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के द्वारा भाजपा भगाओ भारत बचाओ रैली और जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस में मध्य प्रदेश कैबिनेट के पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जबलपुर विधायक विनय सक्सेना, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग द्वारा देश के वर्तमान हालात, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया। कार्यक्रम के संयोजक राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वर्तमान सरकार तानाशाही पर उतारू है और जिसके विरोध में आम जनता के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। भाजपा भगाओ भारत बचाओ रैली में जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश में तानाशाह का शासन है। जनता के साथ मिलकर 2024 में जन विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना ही हम सब का संकल्प है। बीजेपी कह रही है कि पॉलिटिकल स्टंट शुरू किया है अपोजिशन ने, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जब से उनका पदार्पण देश की राजनीति में हुआ है, लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ जनहित की आवाज़ उठाने वाले वो सारे संगठनों का सफाया करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। 10 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे जान जोखिम में डाल के लाखों की तादाद में बैठे, 2500 किसान मर चुके हैं आंदोलन में, पर नरेंद्र मोदी का एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं निकल रहा है। यदि हम विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस के लोग, यदि हत्या की जाती है साजिश पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में, योगी आदित्यनाथ की निगरानी में, यदि 6-6, 8-8 किसानों को कुचल के उन्हीं के सरकार का राज्य मंत्री का बेटा, गृह मंत्री का बेटा यदि मारता है, क्या विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस के नेता वहाँ जाए हैं? यदि हम जाते हैं तो हम पे राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। क्या मंदिर में घंटी बजाने बैठ जाएं या तुम्हें पूरे देश को सर्वनाश करने के लिए छोड़ दें? याद रखना नरेंद्र मोदी और मिस्टर योगी, इस देश का किसान, इस देश की जनता आने वाले 2023 और 2024 में तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। हम हमारे विपक्ष के धर्म का पालन करते रहेंगे। सीना खोल के गोली मारना गोली मार दो, लाठी चलाना लाठी चलाना। अरुण यादव ने कहा है कि पारिवारिक कारणों के कारण मैं चुनाव किसी और को भी टिकट दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरुण यादव लगातार सक्रिय है, वहाँ बैठकें कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? किसी और फेस पे जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, असल में क्या है कि वहाँ से लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं अरुण यादव जी। पारिवारिक परिस्थितियाँ गवारा नहीं कर रही हैं कि वो इस समय चुनाव लड़े, लेकिन एक कांग्रेस के सिपाही का जो कर्तव्य है, उस भूमिका का निर्वहन वो ईमानदारी से करना चाहते हैं कि मेरा चप्पा देखा हुआ है इस लोकसभा का। मैं गौवंश को लेकर सरकारें वायदे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भाजपा के शासनकाल में एक बार फिर जिले में भीषण पशु क्रूरता दिखी। 150 की संख्या में घाटी के नीचे गौवंश को धकेल दिया गया। आरोपियों को बचाने में सफेदपोश सत्ताधारी नेता जुटे हैं। मामला जिला रीवा अंतर्गत गढ़ थाना लालगांव चौकी के ग्राम रुझौरी सरई के रहवा घाटी का है, जहां लगभग 150 की संख्या में मवेशियों को घाटी के नीचे धकेल दिया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक गौवंश की मृत्यु हो गई है और दर्जनों घायल हैं। मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर से मिलकर की है और गौवंश को रेस्क्यू कर बचाए जाने की मांग भी की है। रीवा कलेक्टर ने सामाजिक कार्यकर्ता को रीवा एसपी से शिकायत करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा समुचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लेकिन हैरानी यह है कि सनातन धर्म को लेकर राजनीति करने वाली भाजपा पार्टी की सरकार में ही गौवंश का ये हाल है। देखिए, ये मामला 27-28 सितंबर 2021 का है, थानागढ़ लालगांव चौकी का। मीडिया में अभी कल से ये मामला निरंतर छाया हुआ है। मैंने इस विषय में आज यहाँ पर आया और कलेक्टर साहब को मैंने हाथों हाथ दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उन्होंने एसपी साहब को ये मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। एसपी साहब को मार्क किया हुआ है, उनके उसमें भी भेज दिया है, व्हाट्सएप में भी भेज दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आया था एसपी कार्यालय के सामने, पता चला कि एसपी साहब है नहीं। मैं सोचा एडिशनल साहब को दे दूँ, लेकिन अब यहाँ पर उनका मिलने का प्रोटोकॉल होता है, कह रहे हैं बॉक्स में डालो। अरे बॉक्स में यार ये चीज़ थोड़ी ना डाली जाती है। 150 गौवंश मर रहे हैं, उनको आपको रेस्क्यू करवाना है, बॉक्स में नहीं डालना है।
दे शुड टेल व्हाट इज़ द प्लान टू रेस्क्यू दोज काउज। उनको बताना पड़ेगा कि इसका प्लान क्या है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी में सारा मामला। हमें इनके जवाब में सिर्फ ये चाहिए कि ये जो गौवंश यहाँ पर घायल हैं उनको ये रेस्क्यू कैसे करेंगे, किस तरह से इनका रेस्क्यू का प्लान है, कैसे उनको ये वहाँ से जीवित निकालेंगे, और जो दोषी हैं उनके ऊपर ये क्या कार्यवाही करेंगे। बस यही हमारा इसमें कहना है। दोषी कौन है, क्या आइडिया है आपको? दोषी इसमें ऑलरेडी एक FIR क्रमांक 122/2021 दर्ज की जा चुकी है 28 तारीख को, ठीक है, 28 सितंबर को। और उस FIR में थाने ने सिर्फ IPC की धारा 429 जो सामान्य मतलब पशु को आप एक सटकनी मारो और उसको इस तरह से 100-200 रुपये जुर्माने का होता है, और एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11D लगाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश में स्पेशल प्रोटेक्शन है गोवंशों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वर्तमान में भाजपा सरकार है, ये अपने आप को कहती है कि हम बहुत इसके गौवंशों के संरक्षक हैं, ये दुनिया भर के प्रोपोगंडा ड्रामा ये रचते हैं। ये बताएं, ये जवाब दें कि कौन सा गौवंशों का ये संरक्षण कर रहे हैं। इन्होंने कोई संरक्षण नहीं किया है, सिर्फ गायों के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। और ये मामला मैं निरंतर उठाया हूँ हाई कोर्ट में हमने एक PIL भी दायर की हुई है इस विषय में। और हम ये देख रहे हैं कि ना कोई जिला प्रशासन ना कोई प्रदेश सरकार इनके लिए कुछ नहीं करी। 4000 गौशालाएँ हैं और 4000 गौशालाएँ मात्र कागजों पर हैं। इन्होंने सब हर जगह अपने कमीशन खोर और चमचे बैठा करके रखे हुए हैं जो गौवंशों के नाम पर लुटाई कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्तमान सरकार की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम लागू होना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें हमारी ये मांग है। और इस तरह की वारदातें, हमें ये नहीं है कि ये किसी व्यक्ति को फिर फांसी में चढ़ाएं और क्या करें। हमें ये है कि इनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं गोवंशों के संरक्षण के लिए, इन्होंने क्या प्रयास किए हुए हैं। ये जो गौशालाएं चला रहे हैं, इन गौशालाओं में जो फंडिंग आ रही है वो कहाँ जा रही है। ये जो सड़कों पर गोवंश है उनके लिए क्या व्यवस्था किए हुए हैं। हमारा सिर्फ इनसे ये मांग है और इसमें ये कार्यवाही करें। देवधर के चाकघाट बाजार में संचालित अलग अलग बैंकों के खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। खाते से लाखों रुपए की राशि गायब होने की खबर सामने आई है। मामला चाकघाट में संचालित भारतीय स्टेट बैंक, मध्यांचल बैंक और यूनियन बैंक का है, जहां आधा दर्जन से अधिक खाताधारकों के खाते से 1,95,000 रुपए पार कर दिया गया है। मामले की शिकायत खाताधारकों ने चाकघाट थाने में पहुंचकर दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बैंक द्वारा खाते से कटी राशि के संबंध में जानकारी एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आखिर वहां पैसे कहां से चले गए, जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं चाकघाट के भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक पर अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगाया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देशन पर समय समय पर जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करता रहा है। रीवा में एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा की गई है। रीवा नगर निगम द्वारा आदर्श स्कूल के सामने किए गए कब्जे को हटाया गया। नगर निगम द्वारा बताया गया कि आदर्श हाई स्कूल संचालक द्वारा कई दिनों से शिकायतें की जा रही हैं, जिसको लेकर कार्यवाही की गई है। कॉलेजों में यूजी व पीजी की सीट में वृद्धि को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और प्रशासन से और उच्च शिक्षा मंत्री से यूजी और पीजी के सीट बढ़ाए जाने की मांग भी की थी और ज्ञापन भी सौंपा था। मऊगंज कॉलेज में भी लगातार छात्र कॉलेज पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बहुत से छात्र एडमिशन से वंचित रह जाएंगे, इसलिए सीट बढ़ाई जाए। आज रीवा में मॉडल साइंस, GDC कॉलेज सहित कई अन्य कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन देकर सीट वृद्धि के लिए निवेदन किया है। इस अवसर पर देवव्रत त्रिपाठी और अंकित तिवारी, आदर्श मिश्रा, राहुल त्रिपाठी सहित अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सीधी में आज दोपहर 12 बजे से कॉलेज में एडमिशन न मिलने से नाराज छात्र संजय गांधी स्वशासी शासकीय कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे गए और छात्रों ने नारों और वक्तव्य को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आग बबूला हैं। नाराज छात्रों ने तो यहां तक कह डाला कि अगर जल्द से जल्द एडमिशन नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में NSUI समेत सारे दल काफी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना काल के कारण सभी को पास कर दिया गया है, लेकिन समस्या तब बड़ी हो गई जब सभी छात्र शासकीय कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगे। वहीं अधिकांश छात्रों का कहना है कि वे प्राइवेट कॉलेज मोटी रकम भरने में सक्षम नहीं है। ऐसे में यदि सीट फुल होने का हवाला देकर उनका एडमिशन शासकीय कॉलेज में नहीं किया जाएगा तो वह भला कहां जाएंगे। ऐसे में जब प्रशासन की ओर से सीट बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं की जा रही है तो कॉलेज के बाहर सैकड़ों के छात्रों का तांता लगा रहा है और जो एडमिशन की उम्मीद में सुबह से शाम तक कॉलेज में आकर बैठ रहे हैं। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि छात्रों की इस गंभीर समस्या पर सरकार और कॉलेज प्रशासन कहां और कब तक ध्यान देता है और सीटें किस तरह से बढ़ाई जाती है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट।
हाँ बताइए ना क्या है। आज कौन सी मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना आज हम लोग की विभिन्न मांगे हैं। NHY के बैनर तले आज हम महाविद्यालय प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि यूजी की और पीजी की 25% सीटें और पीजी की 30% सीट बढ़ाई जाए। साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो विभिन्न मांगे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आपका यूजी पीजी की सीट 20% बढ़ाई जाए, आपका परीक्षा की शुल्क और एग्ज़ाम फीस कम की जाए, 10% कम की जाए। उसके साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए। और जो अस्त व्यस्त चीज़ें एडमिशन के लिए चल रही हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। सारे लड़के इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ की फैकल्टी को बोला जाता, लड़कों को बताते हैं आप जाओ इनसे सिफारिश लगवाओ, आप जाओ उनसे सिफारिश लगवाओ, विधायक के पास, सांसद के जाओ, शिक्षा मंत्री के पास जाओ, इवन जिला अध्यक्ष के पास जाओ। जिला अध्यक्ष कौन होता है? वो आपकी सिफारिश करने वाले। अभी आप क्या जिला कलेक्टर के पास गए अपनी मांगों को लेकर? बस यहाँ जाएंगे पहले, उसके बाद जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे। अगला कदम आप लोगों को क्या रहेगा? अगला कदम हमारा कलेक्ट्रेट घेराव रहेगा। अगर ये मांगी पूरी नहीं होती हैं तो हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। इसके बाद भी यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर इसके बाद कलेक्ट्रेट ये नहीं, महाविद्यालय में सुनवाई नहीं होती है, प्राचार्य की सुनवाई नहीं होती है तो हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम भोपाल तक जाएंगे, मुख्यमंत्री को भी जगाएंगे। मिलाकर आप उग्र आंदोलन? बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम भाठा में करंट लगने से एक 18 वर्ष के नवयुवक की तत्काल ही मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ग्राम भाठा निवासी ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 18 वर्ष, जो कि अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था, इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और करंट के कारण उसकी छाती वाला हिस्सा बुरी तरीके से झुलस गया। इसके पहले ही कोई वहां पहुंच पाता कि उसकी मृत्यु हो गई थी। बता दें कि मृतक युवक 12वीं कक्षा का छात्र था, जो कि आज परीक्षा देने के लिए भी जाने वाला था, लेकिन करंट की वजह से उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। दोपहर करीबन 12:30 पर उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। जहां प्रदेश भर में सरकार रोड निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए तक खर्च कर रही है, लेकिन प्रदेश की ही जिला अनूपपुर से लेकर जिला शहडोल तक बनाई गई है। गावर कंपनी और पेटी में काम की हुई एडकॉन कंपनी के जिम्मेदार मिलकर MPRDC शहडोल और कंसल्टेंसी के मुख्य प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ मिलकर रोड में बनी पुलिया कलवर्ट में घटिया पाइप डालकर शासन को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं आम जनता की जान को भी जोखिम में डाला गया, जिसकी जांच के लिए आवेदक ने जिले से लेकर MPRDC तक शिकायत की, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सभी बस्ते लिखे। रोड में हुए पाइप घोटाले की शिकायत के बाद अनूपपुर कलेक्टर ने जांच कमेटी बना दी है, जिसमें ठेकेदार को अपनी कमियों को छिपाने का मौका दिया गया है। वहीं 1 महीने बाद PWD अनूपपुर के कार्यपालन यंत्री नारायण परते और SDOP MPRDC शहडोल के सहायक प्रबंधक व रोड ठेकेदार और कंसल्टेंसी के मुख्य प्रोजेक्ट अधिकारी अजय सिंह रोड की जांच करने पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने सारी हकीकत देखी और पुलिया कलवर्ट में घटिया पाइप होने की बात कही, और वहीं कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट अधिकारी अजय सिंह ने भी कबूल किया कि पाइपों में क्रैक है, जो आने वाले समय में जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इसी कंसल्टेंसी और MPRDC की निगरानी में पाइप कलवर्ट में पाइप डाली गई, और वहीं जांच करने आए अधिकारियों ने यह भी पाया कि रोड में बनी पुरानी 3 पुलियों को ठेकेदारों ने रोड में ही दबा दिया। आखिरकार किसके कहने पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिरकार जिन्होंने ठेकेदार के साथ मिलकर घटिया काम कराया, वहीं लोग जांच अधिकारियों के साथ पाइपों को जांच करने पहुंचे। इस रोड में बने पाइप कलवर्ट में लगी कई पाइपों में क्रैक हो गया है। अब ठेकेदार अधिकारियों के सह पर सीमेंट का लेप लगा रहे हैं। वहीं जांच में आए PWD के अधिकारियों ने जांच की, पर कागज की गर्मी के कारण मीडिया के सामने आने से बचते रहे। जब मीडिया ने PWD अनूपपुर के कार्यपालन यंत्री नारायण परते से जांच के बारे में कैमरे के सामने जानकारी चाहिए, तो परते जी भागते दिखे और कुछ कहने से भी बचते रहे। मामला था जो आवेदक ने जांच के लिए कमिश्नर महोदय के पास लगाया, जिसमें कलेक्टर अनूपपुर जी के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई। सर अभी तक जांच नहीं हो पा रही क्योंकि कई दिन हो चुके हैं। क्या ऐसा मामला था इसका? MPRDC रोड है जो चचाई से शहडोल की ओर जाती है, जिसमें जांच के लिए मिला था, और उसमें प्रारंभिक तौर पर जांच की गई है, लेकिन उसमें झाड़ झंकार अभी उगाए हैं बरसात के मौसम में, इसलिए जहां जांच करना है उसमें देखने में बाधा हो रही है। इसलिए उनको पत्र लिखा गया है कि ये साफ़ सफाई वहाँ कर लें MPRDC वालों को।
उसके बाद फिर जांच किया जाएगा। सर लगभग कितने दिन हो गए होंगे आदेशित किए कलेक्टर ने? नहीं, आदेश किए हुए तो हो गए हैं लगभग 20 दिन के आसपास, लेकिन हम उनको पत्र लिखते रहे हैं लगातार रिकॉर्ड यहाँ जमा करने के लिए, और रिकॉर्ड उन्होंने काफ़ी देरी से दी। उसके बाद हम प्रक्रिया चालू की है। हमारी तरफ से कोई विलम्ब नहीं है, जैसे ही साफ़ सफाई हो जाएगी हम तुरंत जाँच। सर लगभग अभी कितने दिन लग सकते हैं जांच में? नहीं, साफ़ सफाई वो कर दें तो हम जांच करते सर हैं। प्रारंभिक रूप में आपने जांच की तो आपने कुछ प्रारंभिक रूप में कुछ ना कुछ तो पाया होगा, वो जगह क्योंकि जैसे पिचिंग बह गई थी और जिसमें अभी उन्होंने काम कर हाँ, वो कुछ ज़्यादा स्लोप होने की वजह से वो पिचिंग वहाँ से निकल गई थी एक पुल में, और बाकी जो देखना था पाइपों को वो देखने को मिला नहीं, झाड़ियाँ उगाई इसलिए। बस इसके बाद फिर हम जांच में लग जाएंगे उसमें, जब भी साफ़ सफाई हो जाएगी। सर क्या नाम था सर अपना नाम? एन के पत्ते। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।